पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द टू अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, अब ये सारा हमने डायग्राम से समझना है। डायग्राम से समझेंगे हम लोग कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में हम इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, एबीसी ट्राइंगल है और एबीसी ट्राइंगल में ये बोलता है कि अगर आप किसी भी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो इस ट्राइंगल को जिस तरह से हम देख पा रहे हैं एबीसी के अकॉर्डिंग, तो हमें सबसे ज्यादा पैरेलल लाइन खींचने में कौन सी आसानी होगी कि हम बीसी के समानांतर एक रेखा ड्रॉ करें। ठीक है, इसका नेम रख देते हैं यहाँ पे डी और इसका नाम रख देते हैं ई। अब ये बोलता है कि इस पैरेलल लाइन की वजह से जो अदर टू साइड है, इस साइड ए बी लाइन है और इस साइड कौन सी लाइन है, ए सी। ए बी के दो टुकड़े आते हैं, इसका नाम ए डी है और इसका नाम डी बी, और इधर ए ई और इधर ई सी, इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले इसमें थोड़ा गिवन लिखना है, दिया है गिवन में लिखेंगे अ ट्राइंगल ए बी सी in which a line DE is parallel to BC, which cut AB and AC at point D and E respectively। ये चीज हमने लिख दी। ठीक है, ये गिवन में अपने वर्ड्स में लिखना, आपने हिंदी में क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज दिया एबीसी जिसमें हमने डी एक बीसी के समानांतर रेखा खींची है जो ए बी को डी पे काटती है और ए सी को ई पे काटती है। ठीक है, उसका प्रूफ क्या करना हमने, टू प्रूफ में आएगा हमारे पास, हमें यही कहा गया कि जो दो टुकड़े हो रहे हैं ए बी के, एक हो रहा है ए डी और दूसरा टुकड़ा हो रहा है बी डी या डी बी बोल सकते हैं आप, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा, सेकेंड साइड ए ई अपॉन ई सी के बराबर आएगा। ये चीज हमारे को प्रूव करनी है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में करेंगे हम लोग ज्वाइन बी एंड सी also join C and D। ठीक है, अब जिसको कंस्ट्रक्शन का वर्क करना, आपने यहाँ पे क्या करना है, E से हम N इधर ए बी परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका नाम रखेंगे N E N, और इधर से डालेंगे तो यहाँ रखेंगे हम M। तो ड्रॉ E N परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड D M A E। ठीक है, ये चीज हमने ड्रॉ कर दी। इस तरह से हम लिखना है बी और सी को मिलाएं, या लिखे बी सी और सी डी को मिलाएं, इकट्ठा लिख रहे सीधे। फिर उसका लिखेंगे हम ई एन लंब है ए बी पर, डी एम लंब है ए ई पर, खींचे हिंदी में। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ देना है। इसका प्रूफ देने के लिए हमारे पास क्या है, हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू। अब हमारे पास यहाँ पर कितने ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं, अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला, इसका नाम क्या है, ए डी ई, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, और एक बड़ा वाला बन रहा है, इसको पूरा देखें तो यहाँ तक ये ए बी सी। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, पहले हम ट्राइंगल ए डी में जाएंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। अब फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही है। अगर आप बेस क्या रखते हैं, अगर आप बेस एडी रखते हैं ये चीज, तो आपका इसमें परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, ई एन आएगा, तो ए डी इंटू ई एन। ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल, दूसरे वाले ट्राइंगल देखो, अब इस साइड वाले के बेस की बात की है तो इसी बेस को हम आगे इंक्रीज करेंगे, तो इस साइड वाला बेस क्या बन गया, बी डी,
और बीडी के ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, बीडीई, इस ट्राइंगल में जाएंगे। इन ट्राइंगल बीडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन। ये इक्वेशन मान लिया आपने 1 और ये बन गई 2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। यहां पे क्या आ गया, हाफ इंटू एडी इंटू ईएन अपॉन हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन। अब हाफ से हाफ कट गया, ईएन से ईएन कट गया, हमारे पास बचा क्या, एडी अपॉन बीडी। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई, इक्वेशन नंबर बन गई 3। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अगेन हम ट्राइंगल एडीई में जाएंगे। अगेन इन ट्राइंगल एडीई, अब एडीई में जाएंगे इस बार। तो इस बार हम पहले हमने बेस रखा था एडी, इस बार कौन सा रखेंगे, एई। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू एई इंटू, अब आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या बनेगा इस साइड के लिए, डीएम। इसको इक्वेशन नंबर मान लिया हमने 4। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल, उस साइड वाला कौन सा वाला बन रहा है, ये सीडीई। सीडीई ट्राइंगल में जाएंगे और यहां पर हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम, और ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5। फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। इन दोनों का क्या हमने ऊपर वाले का आंसर क्या था, 1/2 एई इंटू डीएम और 1/2 ईसी इंटू डीएम। 1/2 से 1/2 कट गया, डीएम से ठीक है, डीएम कट गया, एई अपॉन क्या बचा, ईसी। इक्वेशन नंबर 6। अब देखो यहां तक तो हमने क्लियर होगा, जो हमें निकालना वो चीज हमारी क्लियर होगी, लेकिन हमें इसको क्या करना है, इक्वेशन 3 और 6 हमारी इक्वेट करनी है। तो इसको इक्वेट करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो यहाँ ऊपर वाला एडी ट्राइंगल है और यहाँ भी ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है, एडी। अगर हम किसी तरीके से नीचे वाला ट्राइंगल सीडीई और बीडी को इक्वल कर देते हैं, अगर इनका एरिया इक्वल कर देते हैं, तो हम देखिए जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये वाला सीडीई और बीडीई, दोनों एक बेस जो है दोनों का क्या है, डी है, और दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच के ट्राइंगल है। और आपको बताइए अगर बेस सेम और दो पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट क्या होती है, सेम होती है। अगर ये चीज आपकी ऑटोमेटिक सेम, मतलब जब आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, आंसर सेम आएगा दोनों का, क्योंकि बेस तो दोनों का डी है, हाइट भी दोनों की पैरेलल लाइंस के बीच में सेम आएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये लाइंस आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल कौन सा वाला, बीडीई and triangle CDE are lies on the same base, on the same base DE, and also lies between two same parallel lines. Therefore इसके बाद हम लिख सकते हैं कि एरिया जो है दोनों का सेम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन बन गई 7। अब हम इसके बाद बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 and 7 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है। वो यहाँ पे क्लियर हो गया ना, पहले हमने बात की थी ऊपर ऊपर तो दोनों के एडी एडी है और नीचे वालों का भी एरिया क्या है, सेम है। ऊपर वाला भी सेम है और न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम। तो इन दोनों का आंसर जो कट के आएगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि ए इज इक्वल टू
ए अपॉन ई सी, इसको आगे लिख देते हैं ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, हैंस प्रूफ यही है बस। इसमें हमें यही प्रूव करना था कि जो रेशियो आएगा, जो हम लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, उसकी वजह से जो अन्य दो आपकी जो डिस्टिंक्ट साइड्स होंगी उनका जो रेशियो आएगा हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा।